वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने चर्चा किया था कि आप लोगों को संधि पर मैं कुछ बताऊंगी, लेकिन संधि से पहले वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक था। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ण पे संक्षिप्त चर्चा किया। आज बच्चों हम लोग संधि की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि संधि में क्या है और कैसे उसके ज्ञान को हम समझ सकते हैं। बच्चों, अपने विकास के लिए अपने जीवन में दो शब्दों की आवश्यकता होती है। जानने की आवश्यकता होती है, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता होती है। एक शब्द है जिज्ञासा और दूसरा शब्द है संकल्प। यदि आप में यह दो शब्द की समझदारी यदि विकसित हो गई है तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा, आप सभी जानते होंगे, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। यदि आप में जानने की इच्छा होगी तो आप कहीं से भी कुछ भी जो भी जानना चाहते होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा और आप जान लेंगे। और संकल्प एक ऐसा शब्द है कि यदि किसी कार्य को करने के प्रति आप संकल्पित हो जाते हैं तो उस ऊंचाई को आप छू के रहेंगे, उस कार्य की सिद्धि आप करके रहेंगे। इसलिए बच्चों, आप यदि वीडियो वॉच करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य से कभी आप अलग नहीं होंगे और वीडियो को वॉच करते हुए उसमें दी गई अध्ययन सामग्री की ओर आप ध्यान देंगे और उसे जानने और सीखने का प्रयास करेंगे, तभी आप वीडियो देखने से लाभान्वित हो सकेंगे। तो ठीक है, चलती हूँ मैं आगे संधि की ओर। आज हम लोग देखेंगे कि संधि में क्या है। संधि, सबसे पहले तो बच्चों हम जानेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा क्या है, तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। बच्चों, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है। दो वर्णों का मेल और उत्पन्न विकार, ये दो चीजों को यदि हम समझ लेते हैं तो संधि के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट जो है वह बन जाता है। तो जैसा कि वर्ण पढ़ाते समय ही मैंने बताया था कि संधि में वर्णों का मेल होता है, न कि अक्षरों का मेल होता है, न कि शब्दों का मेल होता है। तो फिर मैं उसी को पुनरावृत्ति करते हुए कहती हूँ कि यहाँ संधि में दो वर्णों का मेल होता है और उस मेल से विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, यदि इसकी जानकारी हो जाएगी तो हमको उसको समझने में सुविधा होगी। बच्चों, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं। उदाहरण है, आप एक शब्द लीजिए, विद्यालय। ठीक है, एक शब्द है विद्यालय, जो आपके लिए बहुत कॉमन शब्द है, रोज आप विद्यालय जाया करते हैं। और इसका संधि विच्छेद होता है विद्या जोर आलय, है ना, विद्या जोर आलय। बच्चे,
यदि इस विद्या जोड़ आलय में हम बिना संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, लेकिन यदि संधि के नियमों को बिना हम इसमें लागू किए इसको यदि जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, विद्या आलय, विद्या आलय। लेकिन यह शब्द जो है वह हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय हम ऐसे नहीं लिखकर विद्यालय हम ऐसे लिखते हैं, और ऐसे ही विद्यालय लिखने के लिए, विद्यालय का सही रूप लिखने के लिए हमको संधि का प्रयोग, संधि के नियमों का प्रयोग करना होता है। तो इस स्थिति में बच्चों इस विद्यालय का सबसे पहले तो हमको विच्छेद करना होगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ किया है, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। अब हम देखेंगे बच्चों कि संधि में यह नियम होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं विद्या, विद्या में आ वर्ण है, ठीक है, और आलय में भी आ है। तो जैसा जानते हैं कि ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, और उसमें भी स्वर में भी यह दीर्घ वर्ण है, आ और आ। आप पहले से भी जानते होंगे कि आ और आ के मिलने से आ ही बनता है। यही कारण है कि मैंने विद्या यहाँ दो आ हो गया था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस आ को जो है काट दिया और एक ही आ रहने दिया। विद्या में ऑलरेडी पहले से आ जुड़ा हुआ है और इसका बचा हुआ ल और य यहाँ जोड़ दिया, तो ये विद्या जोड़ आलय बन के विद्यालय बन गया। तो इसी चीज को हम विकार कहते हैं। यदि हम सही ढंग से इसको संधि के नियमों के अनुसार यदि नहीं जोड़ते तो यह विद्या आलय होता, जो कि संधि के नियम के अनुसार यह गलत हो जाता, ठीक है, ये गलत हो जाता। लेकिन जब इस पर संधि के नियमों को मैंने लागू किया है और दोनों आ और आ को जोड़कर और इसको एक आ में मैंने परिवर्तन किया, तो यह विद्यालय का सही रूप हमारे सामने आ गया, ठीक है। बच्चों आप पॉज करके इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते। बच्चों अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने संधि की परिभाषा को ही सिर्फ जाना है, अब हम संधि के प्रकार को जानेंगे। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार बच्चों, संधि के 3 प्रकार होते हैं। इसमें भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कोई यदि क्वेश्चन करता है कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो बस आपको इन्हीं तीनों प्रकारों का नाम लेना होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि कोई पूछता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तब हम आगे उसको बताएंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तब तक हम जाने कि स्वर संधि क्या है ना। ये संधि के 3 प्रकार में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अब हम स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा है 2 स्वरों के मेल से
दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, इसमें एक ही चीज ध्यान देने वाली है, दो स्वरों के, यानी पहले भी मैंने बताया है कि संधि के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को हम जोड़ते हैं तब हम संधि कर पाते हैं। तो ये जो बता रहा है दो स्वरों के मेल से, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब भी स्वर संधि का संधि विच्छेद करते हैं या फिर जोड़ते हैं तो इसको देखने से ही हमको पता चल जाता है कि यह स्वर संधि है, क्योंकि जब हम उसका विच्छेद करते हैं तो प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण भी जो होना चाहिए वो स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होना चाहिए वो भी स्वर होना चाहिए, चाहे वह ह्रस्व रूप में हो चाहे वह दीर्घ रूप में हो, लेकिन स्वर के साथ स्वर का मिलन होगा तभी वह स्वर संधि जो है होगा। या लगता है मुझे कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि अब यह स्वर संधि है, इसकी हम परिभाषा जाने हैं, लेकिन इस स्वर संधि के भी कितने प्रकार हैं और उसके अलग अलग नियम हैं। उस नियमों को जानने के लिए हमें स्वर संधि के प्रकार को जानना जरूरी है, इसलिए हम स्वर संधि के प्रकार की ओर प्रकाश डालते हैं। बच्चों, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को अब हम जानेंगे। उन प्रकारों को हम जानेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसके 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर। बच्चों, आज तक के लिए इतना ही काफी है। इतना आप लोग जो है तैयार करके लाएं, याद रखें, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अंत में जाते जाते आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बच्चों, वीडियो सिर्फ देखें ही नहीं, उसे अपने अमल में भी लाएं। और क्या है कि मैं आप लोगों के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहती हूँ कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदल पाओगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल पाओगे। इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहो और सफलता को प्राप्त करते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।